प्रिय भक्तों, जैसे कि सभी लोग पूछते हैं छोटे कान्हा जी यानी लड्डू गोपाल को ठंडे में रोज नहवाना चाहिए या नहीं, तो हम कहेंगे जब हम अपने घर में छोटे कान्हा जी यानी लड्डू गोपाल को लाते हैं तो यह केवल एक मूर्ति स्थापना नहीं बल्कि साक्षात कृष्ण जी को परिवार का सदस्य बनाकर उनके बाल स्वरूप की सेवा करने का पवित्र संकल्प होता है। इसलिए सबसे पहले यह भावना मन में होनी चाहिए कि अब घर में एक नन्हा बालक आया है जिनकी सेवा प्रेम वात्सल्य और नियम से करनी है। सबसे पहले शुभ दिन देखकर प्रायः गुरुवार या जन्माष्टमी के दिन यानी शुक्ल पक्ष में लड्डू गोपाल को घर लाया जाता है। उन्हें साफ लाल या पीले कपड़े में लपेटकर सामान्य के साथ घर लाएं। घर में प्रवेश से पहले घर को साफ सुथरा कर ले, गंगा जल छिड़के और एक छोटा सा आसन या मंदिर तय करे जहाँ रोज पूजा हो सके। फिर स्थापना के समय स्नान की विधि आती है जिसमें लड्डू गोपाल को सीधे पानी में नहीं डुबाना चाहिए बल्कि साफ कपड़े को गंगाजल या शुद्ध जल में भिगोकर बहुत प्रेम से उनके चरण, मुख और शरीर को पोंछना चाहिए। इसे ही बाल स्वरूप का स्नान माना जाता है। इसके बाद उन्हें मुलायम तौलिया से सुखाकर हल्का सा चंदन या कुमकुम तिलक लगाएं। फिर नए वस्त्र पहनाएं। ध्यान रखें कि वस्त्र मौसम के अनुसार हो। सर्दी में ऊनी या मोटी कपड़े और गर्मी में हल्के सूती वस्त्र पहनाएं। इसके बाद भी छोटे से सिंहासन या पालने में विराजमान करें। स्थापना के समय धूप दीपक जलाकर मंत्र बोले जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण का नाम लेकर भी आप विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद दैनिक सेवा का नियम बताता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सुविधा अनुसार उठकर सबसे पहले कान्हा जी को प्रणाम कर फिर उनका मुंह हाथ पोंछकर उन्हें जगाएं। इसे मंगला दर्शन कहा जाता है। फिर हल्का सा दूध या मिश्रित जल का भोग लगाएं। उनके बाद दोपहर में फल, मक्खन, मिश्री या घर का बना स्वादिष्ट भोग लगाएं। ध्यान रखें कि जो भी भोग हो वह शुद्ध मन से बिना चखे बनाया गया हो। प्याज, लहसुन और मांसाहारी घर में भोग के समय ना हो। भोग लगाने के बाद घंटी बजाकर प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे भोग को स्वीकार करे। फिर कुछ समय बाद भोग हटाकर प्रसाद रूप में परिवार में बांटे। दोपहर में कान्हा जी को विश्राम कराएं, उन्हें पालने में सुलाएं और मधुर भजन चला सकते हैं। शाम के समय उन्हें फिर से उठाकर साफ करें, नए या वही साफ वस्त्र पहनाएं, धूप आरती करें। घी का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है। आरती के समय ताली, घंटी और प्रेम से नाम जप करें। रात में हल्का भोग जैसे दूध या खीर लगाकर शयन कराएं और यह भावना रखें कि नन्हे बालक को आराम चाहिए, इसलिए मंदिर में शांति रखें। सेवा में सबसे महत्वपूर्ण है भाव। अगर कभी समय कम हो तो भी मन से प्रणाम करें और प्रेम पूर्वक दृष्टि ही सबसे बड़ी सेवा है। सप्ताह में एक दिन विशेष श्रृंगार करें, झूला झूलाएं, नए वस्त्र पहनाएं और कथा सुनाएं।
घर में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज न हो, क्योंकि जहाँ लड्डू गोपाल विराजमान है वहाँ वातावरण सात्विक होना चाहिए। बच्चे की तरह उनसे बात करें, अपनी परेशानियां कहें, क्योंकि कान्हा जी बाल रूप में जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर कभी भूल हो जाए, सेवा में कमी रह जाए तो मन से क्षमा मांग ले, वे करुणामय हैं। अंत में यही समझाना चाहिए कि छोटे कान्हा जी की सेवा नियम से ज़्यादा प्रेम से होता है। आप जितना अपनापन दिखाओगे उतनी ही कृपा बरसाएंगे कान्हा जी। घर में सुख, शांति, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। यदि आप भी घर में लड्डू गोपाल को ला रहे हैं तो संपूर्ण सेवा विधि यही है। इसे नियम पूर्वक करें तो आपके घर में सुख शांति की बारिश होगी। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।